नमस्ते, मैं डॉक्टर मेघना पांडे, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड इंटेंसिविस्ट। आज आपसे ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ बातें करना चाहूँगी। अब ब्लड प्रेशर, जैसे आप जानते हैं, एक है हाई ब्लड प्रेशर और दूसरा लो ब्लड प्रेशर। तो लो ब्लड प्रेशर से शुरुआत करते हैं। अब कई बार कुछ लोग कहते हैं कि मुझे लो ब्लड प्रेशर की बीमारी है। अब ये लो ब्लड प्रेशर होता क्या है? लो ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर जो 90/60 के नीचे हो, पर उसके साथ में उसके कुछ लक्षण होने चाहिए, जैसे चक्कर आना, कंसंट्रेट न कर पाना, उल्टी जैसे लगना, या चक्कर आके गिर जाना, या धुंधला धुंधला दिखना, तो उसको हम लो बीपी कहते हैं। कई बार कुछ लोगों का बीपी स्वाभाविक नैसर्गिक रूप से 90/60 होता है, जो उनके लिए नॉर्मल होता है। ठीक है, तो अगर कुछ उसके लक्षण नहीं है तो उसे हम लो बीपी नहीं कहेंगे। लो ब्लड प्रेशर किस कारण की वजह से होता है? अब जैसे प्रेगनेंसी है, उसमें नैसर्गिक रूप से बीपी थोड़ा सा कम होता है। दूसरा है डिहाइड्रेशन, या किसी को बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हो रहे हों, या बहुत ज़्यादा धूप में घूमना हुआ हो, या किसी कारणवश ब्लीडिंग हो रहा हो, या इन्फेक्शन बॉडी में फैल गया हो, या कुछ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, जैसे हार्ट अटैक हो या हार्ट का पंपिंग कम हो गया हो। तो ये सब कारण होते हैं ब्लड प्रेशर लो होने के। तो उसका इलाज भी जैसे जो कारण है उसके हिसाब से करना पड़ता है। अब दूसरी छोर पे है हाई ब्लड प्रेशर, जो कि एक आजकल लाइफस्टाइल डिजीज बन गया है। यानी ब्लड प्रेशर का डेवलप होना अपने जीवन शैली से संबंधित है। अब हाई ब्लड प्रेशर बेसिकली जिसका भी ब्लड प्रेशर 130/80 के ऊपर हो, उसे हम हाइपरटेंसिव या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये प्रेशर होता क्या है? बेसिकली जो अपने आर्टरीज हैं या जो रक्त वाहिकाएं हैं, उनमें कई सालों से जो प्रेशर डेवलप हो रहा है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब इसके दो फॉर्म्स हैं, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक यानी जो ऊपर का रीडिंग रहता है वो तब का रीडिंग होता है, या वो तब का प्रेशर होता है जब अपना हार्ट बीट करता है। और डायस्टोलिक यानी जब हार्ट रिलैक्स करता है तो तब अपनी रक्त वाहिकाओं में क्या प्रेशर है उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ये किन में डेवलप होता है? ब्लड प्रेशर के रिस्क फैक्टर्स क्या है? एक तो है एज। अब पहले कहा जाता था कि 65 के ऊपर या 50 के ऊपर ब्लड प्रेशर डेवलप होना शुरू होता है, पर आजकल हम लोग देख रहे हैं कि 35 के ऊपर भी कई लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। दूसरा है वेट। जिनमें मोटापा है उनमें ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज्यादा है। तीसरा है गतिहीन जीवन शैली। चौथा है स्ट्रेस। पांचवा रिस्क फैक्टर है प्रेगनेंसी। कई बार लेडीज को प्रेगनेंसी की अवस्था में ब्लड प्रेशर डेवलप होता है। अब ये ब्लड प्रेशर के भी दो टाइप्स हैं, एक तो है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी ब्लड प्रेशर वो होता है जो धीरे धीरे करके अपनी रक्त वाहिकाओं में जो कैल्शियम और फैट डिपॉजिट्स हो रहे हैं उसकी वजह से बढ़ते जाता है। और सेकेंडरी ब्लड प्रेशर वो होता है वो किसी और बीमारी की वजह से ब्लड प्रेशर डेवलप होता है। अब ये सेकेंडरी ब्लड प्रेशर क्यों डेवलप होता है? कई बार लोगों को किडनी की बीमारियां होती है, या कुछ और हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड्स, या कई बार कुछ मेडिसिन्स की वजह से डेवलप होता है, या कुछ नशीली पदार्थों का सेवन करने से भी ये ब्लड प्रेशर डेवलप हो सकता है। अब ये हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या होते हैं? अब क्योंकि ये ब्लड प्रेशर धीरे धीरे करके प्रोग्रेस होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, तो कई बार इसके लक्षण नहीं होते। कई बार पेशेंट डायरेक्टली किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ ही पेश आते हैं, पर कुछ लोगों में एक वार्निंग साइन अपने को मिलती है या इसके लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे चक्कर आना, सर दर्द होना, कुछ लोगों को नाक में से खून आने लगता है, या कुछ लोगों को सांस फूलने लगती है। यानी कुछ भी एक्सर्शन करे, ज़्यादा एक्टिविटी करे तो उनकी सांस फूलने लगती है। अब हाई ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? तो एक तो है हार्ट डिजीज, यानी हार्ट अटैक हो सकता है। दूसरा है स्ट्रोक यानी पैरालिसिस। तीसरा है किडनी पे असर होना, जिससे किडनी खराब होकर आप डायलिसिस की नौबत आ सकती है।
आंखों पे असर होना और ब्रेन की एक्टिविटी पे भी असर होता है, जिसे हम वैस्कुलर डिमेंशिया कहते हैं। इस टॉपिक पे आपको कुछ और जानकारी चाहिए हो या कुछ क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।